नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं भैया स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ये होने वाला है स्विंग ट्रेडिंग का लेक्चर नंबर 2। आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले जाके आप लेक्चर नंबर 1 देखो। लेक्चर नंबर 1 में अपन ने क्या क्या देखा था, देखो भैया। अपन ने देखा था स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। उसके बाद अपन ने बेनिफिट्स देखे थे स्विंग ट्रेडिंग के। उसके बाद अपन ने देखा था कि डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो बहुत सारे देख लिए अपन ने कि ये है वो है, डिसएडवांटेज क्या है स्विंग ट्रेडिंग के। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे थे जो कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। ठीक है, अब आज की वीडियो के अंदर अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि भैया स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आपने ये तो बता दिया कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, इसको किया कैसे जाता है, लेकिन अब स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करूं मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक सिलेक्शन के लिए 3 चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हो वो ट्रेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, ट्रेंडिंग का क्या मतलब है भैया, वो मार्केट के अंदर या तो अपसाइड में जाना चाहिए या डाउन साइड में जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो भैया कि साल 2 साल से भैया वो साइडवेज ही है और आप उसके अंदर स्विंग ट्रेड लेके बैठ गए हो, तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा? कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि भैया मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग होना चाहिए, या तो अप ट्रेंड में होना चाहिए या डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ये कंसोलिडेशन फेज में ही फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए। बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन फेज में ही है तो आप स्विंग ट्रेडिंग को कितने दिन तक होल्ड करोगे? ज़्यादा दिन होल्ड करोगे तो वो तो इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, आपका मनी जो है वो डंप हो जाएगा। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो स्टॉक है वो ट्रेंडिंग होना चाहिए। सेकंड क्या ध्यान रखना है भैया, न्यूज़। न्यूज़ का क्या मतलब है भैया? न्यूज़ का ये मतलब है कि भैया जो आप स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हो वो चर्चा में होना चाहिए, उसके बारे में कुछ न कुछ खबर आपको आती रहनी चाहिए, लोग उसके बारे में जानते रहने चाहिए। इसीलिए क्या है कि जिस स्टॉक का आप सिलेक्शन करने वाले हो उसके न्यूज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और लास्ट जो होने वाला है वो होने वाला है भैया वॉल्यूम या फिर लिक्विडिटी। अब क्या है ये वॉल्यूम? भैया वॉल्यूम का मतलब ये है कि जिस स्टॉक का आप सिलेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई सी एक स्मॉल कैप कंपनी के अंदर स्विंग ट्रेड लेके बैठ गए हो, भैया उसमें लेन देन ही नहीं हो रहा है। आपने खरीद तो लिया पर अब आपको बेचने वाला ही नहीं मिल रहा है। तो ये तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया जो स्टॉक है वो ट्रेंडिंग होना चाहिए, उसके बारे में कुछ न कुछ न्यूज़ आती रहनी चाहिए, और वॉल्यूम उसके अंदर लिक्विडिटी वॉल्यूम होना चाहिए भैया, ट्रेडिंग होना चाहिए उस स्टॉक के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई स्मॉल कैप कंपनी के अंदर ट्रेड लेके बैठ गए और फिर नुकसान का सामना कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया ये बात तो आपने बता दी कि ये 3 चीज़ होना चाहिए, ये मिलेगी कहाँ हमें? ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको एक ही वेबसाइट पे मिलेगी, उसका नाम है एनएसई। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो भैया, अब आपके क्रोम ब्राउजर पे आपको सर्च करना है एनएसई इक्विटी। क्या सर्च करना है भैया? एनएसई इक्विटी, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ रहा है निफ्टी 50, इसकी जगह आपको सिलेक्ट कर लेना है निफ्टी 100। कितने? निफ्टी 100। जैसे ही मैं इस चीज को सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा लोड लेगा, उसके बाद भैया इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज है उसके नाम आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टॉप 100 आपके सामने नाम आ जाएंगे कि भैया ये जो है ये अपने देश की टॉप 100 कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनको छोड़ के आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना है। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनको छोड़ के आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आप एक रिस्की स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। उसमें रिटर्न तो जरूर ज्यादा मिलेगा, लेकिन भैया उसके अंदर फंसने के चांसेस भी ज्यादा है। फिर आप बोलोगे कि यार भैया क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूं, होल्ड करूं या बेच दूं? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है भैया कि ये जो है निफ्टी 100 जो है ये एक इंडेक्स है जो कि आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके अंदर कोई सी कंपनी को सिलेक्ट करके उसके अंदर ही आपको जो है वो काम करना है। ठीक है, तो भैया मैंने आपकी ट्रेंडिंग स्टॉक की और वॉल्यूम की तो प्रॉब्लम खत्म कर दी, क्योंकि भैया जो निफ्टी 100 के अंदर है वो भैया ट्रेंडिंग भी होगा तो ही उसके अंदर शामिल है, और वॉल्यूम भी आता होगा तो ही उसके अंदर शामिल है। अब बात आती है न्यूज़ की। तो भैया आपको अपने कान खुले रखने पड़ेंगे और आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको न्यूज़ देखनी पड़ेगी टीवी के अंदर, और आपको ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। बिजनेस न्यूज़ से रिलेटेड आपको वो जो पेज आता है न्यूज़पेपर के अंदर वो पढ़ना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ भैया, ये आपको एक बेसिक में बता रहा हूँ कि बिना स्कैनर से
स्कैनर बहुत सारे अवेलेबल है भैया, लेकिन स्कैनर के अलावा जो कोर होता है, जो एक एजुकेशन का कोर होता है, वो कोर मैं आपको सिखा रहा हूँ। स्कैनर तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन सही में एक स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है, बड़े बड़े लोग कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये ट्रेंडिंग, वॉल्यूम और न्यूज, ये तीनों चीजें मिला के ही अपने को स्टॉक का सिलेक्शन करना है। ट्रेंडिंग और वॉल्यूम के लिए आप निफ्टी 100 की कंपनी उठा लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी न्यूज के लिए आपको भैया अपने कान खुले रखने हैं, आँख खुली रखनी है, तभी काम में, तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है भैया। अब सेकेंड प्रोसेस क्या है? अब सेकेंड आती है भैया जी कि आपको करना है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या देखना है? देखो भैया, आपने क्या करा कि निफ्टी 100 की एक कंपनी उठा ली, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ भैया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। महिंद्रा भैया आपको पसंद आ गई भैया, निफ्टी 100 के अंदर से आपने देखा कि मेरे को महिंद्रा और महिंद्रा का, चलो यार ये देखता हूँ, उसका फंडामेंटल देखता हूँ, समझ में आएगी तो इसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है। तो मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा उठा ली, उसका मैं पी रेशो देखूंगा सबसे पहले। पी रेशो जो है वो 20 से, क्या है, 20 से कम हुआ तो ही मैं इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, और जो 20 से ज्यादा हुआ तो मैं इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करने का सपना छोड़ दूंगा, ठीक है भैया। फिर क्या करूंगा मैं? प्रीवियस 1 ईयर के इसके रिजल्ट देखूंगा कि भैया इसका रिजल्ट कैसा क्या था। भैया रिजल्ट अच्छा हुआ तो इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। तीसरी चीज में देखूंगा प्रमोटर्स की होल्डिंग। क्या भैया 1 साल के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है या घटी है, ठीक है। या फिर एसी की एसी है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग एसी की एसी ही रहेगी, मतलब सेम ही रहेगी, तो भी मैं इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करूंगा। लेकिन जो घटी होगी, एवरेज एंड घटी होगी, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग नहीं करूंगा। और लास्ट में मैं देखूंगा भैया एफआईआईज और डीआईआईज इसके अंदर क्या कर रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं है एफआईआईज और डीआईएस क्या होते हैं भैया, इनका ही सबसे बड़ा महत्व है अपने शेयर मार्केट को चलाने का। एफआईआईज जो होते हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहर से आके अपने इंडिया के अंदर पैसा लगाते हैं। और डीआईआईज वो होते हैं जो इंडिया के ही इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, जैसे कि LIC, ठीक है। बहुत सारी ऐसी है कंपनियां जो भैया पैसा लगाते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर जो बाहर से आके पैसा लगाते हैं। तो इन चीजों को अपने को देखना पड़ेगा कि एफआईआई और डीआईआई इसके अंदर पैसा लगा रही है या फिर निकाल रही है, ठीक है। तो इन चारों चीजों को मैं देखूंगा, पी रेशो देखूंगा, प्रीवियस 1 ईयर का रिजल्ट देखूंगा, प्रमोटर की होल्डिंग देखूंगा, एफआईआई डीआईएस की होल्डिंग्स देखूंगा, ठीक है। अब ये चारों चीजें कहाँ मिलेगी भैया? ये भी आपको NSE की वेबसाइट पे मिल जाएगी। फर्जीवाड़े में मत पड़, कोई और वेबसाइट का भैया प्रीमियम लेते मत लो भैया, NSE की वेबसाइट पे चारों चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं भैया, ये समझ में आ गया कि मैंने वहां से निफ्टी 100 में से महिंद्रा एंड महिंद्रा सिलेक्ट किया, उसके बाद ये चारों चीजें देखी, तो ये चारों चीजों में मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा पास हो गया, ठीक है। मैंने क्या करा, निफ्टी 100 में से एक कंपनी उठाई, उसके बाद मैंने इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया है। 4 पॉइंट देख लो, उससे ज्यादा देखोगे तो फंस जाओगे, स्विंग ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद अब आगे क्या करना है, तो भैया अब आ जाते हैं अपने स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या क्या करा, सबसे पहले मैंने निफ्टी 100 की एक कंपनी उठा ली, उसके अंदर से मैंने देख लिया भैया कि मेरे को महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद आ गई, ठीक है। किसके बेसिस पे भैया? फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे। फंडामेंटल में मैंने देखा महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे पसंद आ गई, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है? स्ट्रेटेजी के अंदर अपन 2 इंडिकेटर्स का यूज करने वाले हैं। सबसे पहला है भैया EMA 200, ठीक है। और दूसरा जो होने वाला है वो होने वाला है वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या करना है इसके अंदर कि आपको पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर EMA और वॉल्यूम का इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके, सिंपल तरीके से आपको समझ में आ सके, ठीक है। देखो मैंने निफ्टी 50 का ये चार्ट ओपन कर लिया है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है मैंने, सारे इंडिकेटर से सब कुछ हटा दिए हैं। अब आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर एक इंडिकेटर का सेक्शन है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा EMA। सिर्फ क्या लिखूंगा? EMA। तो सबसे पहला नाम आता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ भैया, ठीक है। जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर ही लग जाएगा, इसको कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। और सेकेंड मेरे को क्या लगाना है? वॉल्यूम लगाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा VOLUME। क्या लिखूंगा? VOLUME। तो यहाँ पर ये जो है वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम, बाकी और कुछ नहीं, ये वॉल्यूम पे मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। उसके बाद देखो भैया दोनों इंडिकेटर्स लग गए, मेरा वॉल्यूम लग गया और EMA लग चुका है। इसकी मेरे को सेटिंग करना है, तो मैं इसकी सेटिंग्स पे आऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जो लेंथ 9 दिख रही है ना, इसको मैं कर दूंगा 200,
ठीक है, और कर दूंगा ओके। जैसे ही मैंने ये करा भैया, ये मेरे को ये जो है ये नीली नीली लाइन जो दिख रही है भैया, ये मेरा 200 EMA है। बाकी नीचे की साइड आपको ये वॉल्यूम दिख रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंडिकेटर्स कैसे लगाने। ठीक है, अब चलते हैं वापस स्क्रीन के ऊपर। अब देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया कि EMA और वॉल्यूम, ये दोनों जो इंडिकेटर्स है ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, सिंपल से एक स्ट्रेटेजी है भैया। अपन क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे काय का भैया, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जो कि अपन ने डिसाइड करा था कि भैया मैं इसके अंदर जो है वो स्विंग ट्रेडिंग करने वाला हूँ। ठीक है, इसके पहले क्या किया भैया, मैंने निफ्टी 100 में से ये स्टॉक डिसाइड कर लिया महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका चार्ट ओपन करूंगा, उसके अंदर मैं दोनों इंडिकेटर्स लगाऊंगा और उसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। अब इस टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए वापस अपन महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट पैटर्न्स पे चलने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को खरीदो या बेचो। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, स्ट्रेटेजी समझाने के लिए उसका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर अपन रिस्क मैनेजमेंट पे बात करने वाले। तो चलो यार, करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का टेक्निकल एनालिसिस। देखो भैया, यहाँ पर आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट ओपन है 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर। वही दो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं जो मैंने आपको बताए, EMA और वॉल्यूम। ठीक है, अब भैया स्ट्रेटेजी का सिंपल सी बात है कि आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ये रखना है कि मेरा जो प्राइस है वो 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। आप देख रहे हो ये जो पूरा चार्ट है ये 200 EMA के ऊपर ही चल रहा है अभी। ठीक है, और देखो भैया, दूसरा मुझे ढूंढना है कंसोलिडेशन फेज, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो क्या है भैया, दो नियम है। पहला भैया, प्राइस 200 EMA के ऊपर होना चाहिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा है मुझे ढूंढना है कंसोलिडेशन फेज। मुझे दोनों चीजें मिल चुकी है, 200 EMA के ऊपर है प्राइस और दूसरा एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर मुझे मिल गया। अब क्या देखूंगा मैं, जब इस कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट आएगा, ये यहाँ पर ब्रेकआउट आया, तब जो वॉल्यूम है ये हाई होने चाहिए। देख लो आप भैया, ब्रेकआउट जैसे ही आया, वॉल्यूम हाई है, मेरा यहाँ पर जो है ट्रेड लग जाएगा। ये जो कैंडल है इसका यहाँ पर कहीं मेरा ट्रेड ले लूंगा, इसका जो लो रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मैं ट्रेड में बैठूंगा और ये पूरा अपसाइड का जो रैली है ये मैं राइट करूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की साइड की, यार भाई और कहीं मुझे कुछ देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये मेरा 200 EMA के नीचे है प्राइस, तो भैया यहाँ पर मेरा ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि 200 EMA के नीचे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं 200 EMA के ऊपर ही ट्रेड लूंगा। ये रूल मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा और एग्जांपल इसमें ही समझेंगे थोड़ा सा कि कंसोलिडेशन फेज कहाँ आया है और फिर कहाँ मेरे को ट्रेड लेना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अब देखो, मैं एक और जगह आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो आप, ये जो है ये देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके का बॉक्स बन रहा है। ठीक है, यहाँ बॉक्स बनने के बाद ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आते टाइम वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम हाई है, बस यहाँ पर मेरा ट्रेड लग जाना चाहिए। यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद मैं ये पूरा अपसाइड के रैली को राइट करने वाला हूँ। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजी क्या है भैया, 200 EMA के ऊपर होना चाहिए, कंसोलिडेशन फेज ढूंढना है। कंसोलिडेशन फेज में जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो वॉल्यूम का ध्यान रखना है। वॉल्यूम जैसे यहाँ पर हाई है, ऐसा वॉल्यूम हाई होना चाहिए। उसके बाद भैया मैं जो है अपसाइड की रैली का मजा लूंगा। ठीक है भैया, ये बात आपको समझ में आ चुकी है, यही स्ट्रेटेजी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।